यहाँ पर एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपतारका कृष्णो मृदं भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयन्। आकर के ग्वाल वालों ने कहा, माता आज तुम्हारे लाला ने मिट्टी खाई है। और जैसे ही सुना मिट्टी खाई, आहा मिट्टी खाई, माता ने तुरंत भगवान का हाथ पकड़ा। सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी, तुरंत हाथ पकड़ा और उन्हें डांटने लग गई। क्यों? क्योंकि यशोदा माता हितैषिणी है भगवान की। और इस प्रकार से यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भाषत, और यशोदा के हाथ पकड़ लिया है, डांट रही हैं। उनकी आंखें देख करके वे थोड़े भय संभ्रांत भयभीत हुए और देख करके कहने लगे, ना माता मैंने मिट्टी नहीं खाई। छोटा बच्चा जैसे कहता है ना हम। और माता ने कहा कि क्यों रे, कस्मान मृदमदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा। कस्मात मृदम, तूने मिट्टी किस लिए खाई है बता। एकांत में बैठ करके रहा, मतलब एकांत में बैठ करके तूने मिट्टी क्यों खाई है बता। तो क्योंकि हमने मिट्टी नहीं खाई। कैसे नहीं खाई? जितने तेरे मित्र मंडली है, ये हमारे मित्र मंडली तो है नहीं। क्योंकि नहीं हमारी है। कई वदंती तावका ये थे, ये जितने हैं तुम्हारे ही मित्र हैं, वे सब बता रहे हैं। कहने लगे सब झूठ बोलते हैं। अच्छा झूठ बोलते हैं? हाँ, तो बलराम भैया भी तो बता रहे हैं तुम्हारे। कुमारस्ते अग्रजोप्ययम, ये तुम्हारा अग्रज माने बलराम भैया भी तो बता रहे हैं। अब भगवान ने सोची, हे भगवान, बड़े भैया को कैसे झूठा बता दे। मित्रों के साथ कुछ भी हंसी मजाक कर लो चल जाएगा, बड़े भैया के साथ थोड़े, उनके तो मर्यादा होती है। इनको झूठा कैसे बता दें। भगवान ने तुरंत बात पलट दी। कहने लगे, ना हम भक्षितवान अम्ब, हे माता, हे अम्ब, हे माता, मैंने मिट्टी ना हम भक्षितवान, मैंने नहीं खाई। ये सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब के सब झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य में मुखम, अब किसकी बात सच है या किसकी बात झूठ है, ये सही बोल रहे या मैं सही बोल रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, फिर मैं समक्ष हूँ। पश्य में मुखम, मेरे मुख को देख लो। माता ने कहा हाँ ठीक। माता को फिर भी शांति नहीं मिली। हाँ चल मुंह दिखा। तदृशे विश्वम जगत स्थानुच खम दिशा, और जैसे कहा चलो दिखाओ दिखाओ, दिखाया मुंह खोल के, तो वहां पर उन्होंने देखा पूरा संसार उनको दिखाई पड़ने लगा मुख में। और क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। सा अद्री, पर्वत दिखाई पड़े, द्वीप, द्वीप जानते हो, जैसे तालाब में कोई एक ऊंचा टीला निकल आता है, नदियों में ऊंचा टीला निकल आता है, ठीक है। तो अगर जो बहुत विशाल समुद्र में एक बड़ा सा टीला निकल आता है तो उसे द्वीप कहते हैं, समझ गए। उसी में बस्ती होती है। अपने भारत का एक द्वीप है, छोटा सा द्वीप है, उसका नाम है लक्षद्वीप। है तो बहुत से, अंडमान निकोबार पूरे समुद्र में है, और समुद्र के बीच में जगह है, वहाँ पर बस्ती बसी है, वो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, समझ गए। तो उसे कहते हैं द्वीप। सारे द्वीप दिखाई पड़े। और क्या, अवधि माने समुद्र दिखाई पड़े, और भूगोलम पूरी पृथ्वी दिखाई पड़ी, सब वायु दिखाई पड़े, इंदु,
अग्नि दिखाई पड़ी, इंदु माने चंद्रमा दिखाई पड़े, और तारकम सारे तारे दिखाई पड़े। इतना सब उनके मुंह में देखा, इतना बड़ा मुंह उसमें सब दिख रहा है। माता परेशान, और भी उन्होंने देखा ज्योतिष चक्र में जलम तेजो नभस्वान वियदेवचा, ज्योतिष चक्र दिखाई पड़ा। ज्योतिष चक्र जानते हैं, जो कि ज्योतिष चक्र बहुत बड़ा होता है। क्या वो ज्योतिष नहीं पंचांग वाली, यहाँ बात दूसरी ज्योतिष चक्र की चल रही। उसे क्या कहते सुनो, पहले सूर्य हैं, फिर 9 ग्रह हैं, ठीक है। 9 ग्रह के बाद तारे हैं, उनका नाम है नक्षत्र, ठीक है। 27 समूह हैं तारों के चारों तरफ, वे हैं नक्षत्र। और इसके बाद और उनसे भी पार करके तब तारामंडल है। इन सारे तारामंडल से सारा मिला करके ज्योतिष चक्र बनता है। इतना उन्होंने सब कुछ दिखा दिया। जलम, जल दिखाई पड़ा, तेज प्रकाश, नभस्वान माने वायु, वियति एवच आकाश आदि शब्द दिखाई पड़ा, और तन्मात्रा इंद्रियां सब दिखाई पड़ी। जब ये देखा तो ये तद विचित्रम सहजीव काल स्वभाव कर्माशय लिंग भेदम, इस प्रकार से विचित्र विचित्र चीजें दिखाई पड़ी, अलग अलग सब कुछ दिखाई पड़ने के कारण। और देखा कहाँ, सूनो स्तनौ, भगवान के मुख में वीक्ष विदारितास्ते, उन्होंने जो मुख खोला था उसी के अंदर दिखाई पड़े। ब्रजम सहात्मानम अवाप संकाम, ब्रज में देखा, लेकिन ब्रज को देखते देखते उन्होंने ब्रज मंडल देखा। ब्रज मंडल में गोकुल देखा, गोकुल में नंद भवन देखा, नंद भवन में यशोदा मैया खड़ी हैं, लाला खड़े हैं, ये भी देखा। सह आत्मानम, अपने आप के सहित ब्रजमंडल में मुंह के अंदर देखा। और जब मुंह के अंदर देखा, ईमानदारी से बताओ, लाला ऐसा, लाला के मुंह में ऐसा देखो तो होश उड़ जाएंगे कि नहीं? हे भगवान ये क्या है? तो अवाप शंकाम, उन्हें बड़ी शंका हुई। भगवान ने देखा कि माता थोड़ी डर गई हैं और अब क्या करना चाहिए, और सोच रही हैं कि किम स्वप्न एतद देव माया किम वा मदीयो बत बुद्धि मोहा, क्या मैं सपना देख रही हूँ या हमारी बुद्धि में पागलपन चढ़ गया है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य या कश्चन उत्पत्तिक आत्मयोगा, ये हमारे बच्चे के मुंह में क्या दिखाई पड़ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। क्या ये इसका जन्मजात कोई योग है जिसके कारण हमें ये दिखा रहा है? माता इस प्रकार सोचने लग गई। तो यहाँ पर सोच करके और फिर इस प्रकार से भगवान ने देखा कि माता थोड़ी घबरा गई हैं, आश्चर्यचकित पड़ गई हैं। इत्थम विदित तत्वाया गोपिका सह ईश्वर, इस प्रकार से जब देखा भगवान ने अपने आप को सहित दिखा करके, भगवान ने देखा कि माता थोड़ी परेशान हो गई हैं। तो वैष्णवी व्यतनोन्मायाम पुतने स्नेहमयी विभु, और वो वैष्णवी माया को भगवान ने सारी समेट ली। और फिर इसके बाद माता ने छाती से लगा लिया, लाला को खिलाने लग गई। ये हमारा लाला है, सब भूल गई। भगवान मेमोरी भी इरेज कर देते तुरंत, जो याद है खत्म हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर बड़ी अद्भुत लीलाएं दिखाई हैं भगवान ने, और दिखा करके सभी को दिखा करके सबको आनंदित कर रहे हैं। आनंदित करते हुए भगवान ने जिसको जैसा वरदान दिया था वैसा ही उनके साथ सब करते जाते हैं और सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं, सबको मुक्ति दे रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय।